के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। घमुड़वाली में पाकिस्तानी झंडा मिला है। गुब्बारों के साथ बताया जा रहा है उड़कर ये यहां पर आया होगा पाकिस्तानी झंडा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी झंडे पर अंग्रेजी में लिखा है पीटीआई, झंडे पर उर्दू में लिखा है तहरीके इंसाफ। पुलिस ने पाकिस्तानी झंडे को कब्जे में ले लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए यही वो झंडा है जो बताया जा रहा है कि गुब्बारे में बंद कर उड़ करके यहाँ पर आ गया है, जिसको जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, झंडे को जब्त कर लिया गया है। अब झंडे पर यहाँ पर उड़ के जो आया है इसको लेकर के जांच की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कितने देर पहले की घटना है? देखिए, तकरीबन ये 1 बजे के आसपास की जानकारी निकलकर सामने आई कि घमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव 51 LNP में जब ग्रामीणों के द्वारा गुब्बारों के साथ में एक पाकिस्तानी झंडा देखा गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पाकिस्तानी झंडे को कब्जे में लेते हुए इसकी जब प्रारंभिक जांच पड़ताल की गई तो हालांकि इसके साथ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन इसको फिलहाल कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस पाकिस्तानी झंडे पर अंग्रेजी में पीटीआई लिखा हुआ है और पीटीआई का मतलब है कि जो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी है और उसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उसका ये शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म है। और साथ ही साथ उर्दू में भी तहरीके इंसाफ लिखा हुआ है और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह बल्ला भी उस पर प्रिंटेड दिखाई दे रहा है। फिलहाल घमुड़वाली थाना पुलिस के द्वारा इस पाकिस्तानी झंडे और गुब्बारे को अपने साथ में ले जाया गया है और इसकी ठीक है अशोक, अपडेट पहुंचाइएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो ये वो पल है जब भारत का हर नागरिक गर्व से सीना तान सकता है। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से दुनिया को बता दिया कि भारत की सरजमी पर आग उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, जो आतंक के खिलाफ भारत की हुंकार है, अभी भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारत की जवाबी कार्रवाई का प्रतीक है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब है। इस हमले में 27 मासूमों की जान गई थी। भारत भी चुप नहीं बैठा। भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए। भारतीय वायुसेना ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आईएएफ का कहना है, हमने टारगेट किए गए सभी लक्ष्य सटीकता और जिम्मेदारी के साथ पूरे किए। यह अभियान देश के हितों के लिए सोच समझकर चलाया गया है। वायुसेना ने देशवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सही जानकारी का इंतजार करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया और कहा कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ कार्रवाई करता है। आतंकियों के लिए अब कोई जमीन सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम और वायुसेना ने हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।